उस लड़के ने ऊपर तक बात पहुंचा दी है। कौन लड़का? अरे वो जो एक है ना, शाजी, किस सोच में आप? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे मुतालिक? हुसैन बख्श, देखो दरवाजे पे कोई है। बाहर रहो, अंदर मत आओ। अरे हमसे क्या पर्दा गुलबहार बेगम, हम तो मेहमान बनकर आए हैं। कौन हो तुम और किसकी इजाजत से अंदर आए हो? आदाब आदाब तस्लीमात। हुजूर को शायद याद नहीं, कभी हम भी आपके जूतों में बैठा करते थे। शाजी ये धोखेबाज है, इसको आप पुलिस के हवाले कर दें। पुलिस के हाथ अगर केस आ जाए तो इज्जत इश्तिहार बन जाती है। तुम हो कौन? क्या चाहते हो? अरे हुजूर, आप बंदे को ये नहीं कहेंगे कि हम कहां तशरीफ रखें। शाजी ये ब्लैकमेलर है, वहां भी आता था। इसे के खानों के पास दफा हो जाए। मैं कहता हूं दफा हो जाओ यहां से। दफा हो जाओ, गोली मार दूंगा, कुत्तों को डाल दूंगा मैं। अरे 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 इस नाचीज की भी तो सुन ले। वैसे तो हम भी आपके कदमों की खाक हैं। बको, क्या बकना चाहते हो? जल्दी बको। दरअसल क़िबला शाह साहब, ये नाचीज बंदा भी कभी साहिब जायदाद हुआ करता था और फिर एक परी शुमाइल का असीर हुआ। सारी दौलत उसके कदमों में डाल दी और पता चला कि उस बुलबुल को आप सोने के पिंजरे में बंद करके ले गए। अब हमारा नुकसान पूरा कौन करेगा? रुपये बदमाश, निकलो यहाँ से, वरना जुमला पूरा मैं करता हूं, वरना ये सारी बात सबको बता दूंगा। क्या बताओगे? क्या बताओगे? हाँ? सोच लो, तुम भी एक मोअज़्ज़ज़ हस्ती हो और ऐसी बातों से तुम्हारी साख तबाह और बर्बाद हो जाएगी। कमीने, क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा मेरा? मैं देख लूंगा तुम्हें। ना 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 ना, दरअसल तुम्हारा एक बेटा भी है और लोगों को पता ही क्या। मैं बताऊंगा असल स्टोरी क्या है मेरी जान की टोटी। मैं कहता हूं बकवास निकलो, निकलो यहाँ से, निकलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इधर आप होते हैं? जी, आप यहाँ कैसे आए जी? दरअसल हम एक अखबार में काम करते हैं। जी जी जी, मगर आपको यहाँ का पता किसने बताया जी?
अखबार वालों को क्या नहीं पता होता, लेकिन हम किसी खबर के लिए नहीं आए हैं। घबराएं नहीं, हमें घर के लिए दरअसल एक नौकरानी चाहिए। अच्छा जी, आप बैठे जी। मैं आपको बहुत अच्छी नौकरानी दूंगा जी। हाँ, बस जरा एतबारी होनी चाहिए। तो फिर आप हमें जरा लड़की दिखा दें। वो कोई शनाख्त वगैरह आपकी? ये ले। ये मैं रख लूं जी? हाँ, रख ले। ठीक है जी, मैं आपको ऐसी अच्छी नौकरानी दूंगा कि जो बिरयानी, कोफ्ता, कबाब हर चीज बनाना जानती हो जी। माफ करिएगा, हमें कुक नहीं चाहिए। नहीं जी, एक्स्ट्रा खूबियां हो तो फिर अच्छा होता है ना जी। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन अब लड़कियां तो दिखाएं। जी आए मेरे साथ। बाबू जी आप नहीं, सिर्फ बीबी जी जाएंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। वो बीबी जी, जरा कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कानूनी लोग रहते हैं यहाँ। मैं आप लोगों से कुछ बातें कर सकती हूँ? जी करिए। अब शाहजी नहीं आएंगे, नाराज हो गए हमसे। बीबी, शाहजी ऐसे नहीं हैं, पीतपाल हैं। बड़े बड़े पीतपाल बेइज्जत के हाथ मजबूर हो जाते हैं। आखिर आपने किया क्या है? अपने मुकद्दर का जो मुजरिम होता है ना, उससे माफी कभी नहीं मिलती। अरे आप देखें तो सही, कैसे आते हैं शाहजी। शाहजी को मनाना है तो हमसे सीखो। बड़े बड़े जागीरदार आज भी हमारी चौखट पर नाक रगड़ते हैं। तुम क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। तुम्हें मुश्किल में देखकर मैं घर कैसे रह सकती हूँ? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। गुल्लो रानी, तुम चाहे कितनी ही बड़ी नवाबजादी क्यों ना बन जाओ, हमारी जरूरत तुम्हें आखिरी दम तक रहेगी। मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ और तुम मेरे लिए। ना ना गुल्लो रानी, मरे तुम्हारे दुश्मन। अभी तो एक दिलबर आया है, अभी न जाने कितने दिलबर और। तुमने भेजा ना उसे, सब समझती हूँ मैं। और अब तुम शाहजी की जायदाद के पीछे पड़ गई हो। नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ भी। जी हाँ, सोने की चिड़िया हमने ऐसे ही तो नहीं उड़ा दी थी। अनम, तुमने मेरी पूरी कीमत वसूल कर ली है। गुल्लो रानी, ये तो तुम भी नहीं जानती हो कि तुम्हारी असल कीमत क्या है। और फिर शाहजी कोई छोटी असामी तो नहीं। तो फिर क्यों आए हो? मेरी मानो, मेरे पास आ जाओ, शाहजी और दिलबर को लड़ने दो। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ो, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के दे के निकाल दूंगी। सोच लो गुल्लो रानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ शीरी आओ। भाई शीरी, तुम चाहो तो हमारे अखबार को दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हाँ, लेकिन क्या? मैं आपके ऑफर को टेस्ट करना चाहती हूँ। हाँ, अच्छा अच्छा बैठो। कोई खतरनाक किस्म की रिपोर्ट लाई हो? सर, एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, 100% सच। हाँ, अच्छा साहब, अभी देखता हूँ क्या है ये। एक मिनट सर, पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या औरतों की तिजारत जायज है? मुझे पूरी बात बताओ। सर, आपके इस सिविलाइज माशरे में औरतें कौड़ियों के दाम बिक रही हैं। एक मंडी लगी हुई है सर, और मैं अभी भी वहां से होकर आ रही हूँ। ठीक ठीक है, मैं ये छापूंगा। सर, ओहो, पहले आप इसे पढ़ तो लें, बहुत चौंका देने वाली बातें हैं। शायद नहीं, मुझे मालूम है भाई, किसी भी अखबार को इन बातों की तलाश रहती है। ठीक है, मैं तुमको इसका मुंह मांगा मुआवजा भी दूंगा। सर, देख लें, कहीं बाद में। नहीं, ये इसी तरह शायद होगी। तुम चाहो तो वैसे हमारे अखबार के लिए और भी काम कर सकती हो।
पहले ये तो छप जाए सर, फिर बात करूंगी। हाँ अच्छा ओके सर, खुदा हाफिज। ठीक, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अगर पहचान सको तो मुझे नासिर कह दे। तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए आती हूँ। तो मैंने कब कहा है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई? मैं किसी को नहीं पहचानती, शायद अपने आप को भी नहीं। आखिर तुम इस कश्ती पे किससे पूछकर सवार हुई थी? मैं तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। तुम जवाब दे भी कैसे सकती हो? तुमने आखिर वही किया ना जो तुम जैसी लड़की को करना चाहिए था। क्या किया है मैंने? अभी कुछ करना बाकी है क्या? मेरे पास था ही क्या शहरबानो जो तुम मेरा इंतजार करती। आखिर को तुमने एक इख्तियार वाले के घर ही जाना था। मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहती। मैं किसी को भी नहीं जानती। वो कोई और थी। खुद से एस्केप होने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप यहाँ से चले जाएं। मैं आपके लिए नहीं आई। खामखा लोगों को क्यों शक पे डालते हैं? अब तो सारे डर तुम्हारे साथ ही लगे होंगे ना। अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगे तो मैं खुद चली जाती हूँ। कौन है भाई? देख रहे हो मैं बड़ा मसरूफ हूँ इस वक्त। अच्छा भेजो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक खबर खुद चलकर आई है आपके पास एडिटर साहब। आप कौन हैं? तारुफ भी हो जाएगा, पहले आप जरा इसको पढ़ें। अच्छा देख लिया, फिर क्या काम? एक जबरदस्त धांसू किस्म की स्टोरी लाया हूं आपके पास। कैसी स्टोरी? कोई खबर है क्या? हाँ, वो जानते हैं आप उस शाहजी को? शाहजी? कौन? लाल हुसैन शाह। सुना है आपका तो बहुत ही गहरा दोस्त है वो। भाई वो तो खैर सभी के दोस्त हैं। उसी के मुतालिक तो ये स्टोरी है। भाई आप जो कुछ करना चाहते हैं साफ साफ कहिए। अगर आप नहीं लेते तो हम किसी और अखबार वाले को देते हैं। नहीं मेरा मतलब ये जरा जल्दी कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? ये हुई ना बात मेरी जान के टोटे। आपको पता है उसने यहाँ एक शादी की है। शादी? अच्छा की होगी? वो औरत उस बाजार की है। वैसे मेरा तो उसके ऊपर हक शुफा बनता है ना। जरा खुल के बात करो। हाँ, ये हुई ना बात। ये जो बेटा उस औरत से शादी का है, दरअसल ये उसका नहीं है। ये सारा चक्कर जो है जायदाद हथियाने का है। तुम ऐसा करो कि इस पूरी कहानी को लिख के लाओ, मगर मैं सबूत के। अच्छा कमाल साहब हैं? हाँ भेजो भेजो। आइए आइए कमाल साहब, आइए आइए। कैसे मिजाज? ठीक ठीक, तशरीफ रखिए। नहीं आप आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? खैरियत? खैरियत ही तो नहीं है जनाब। तो उसका मतलब है कोई खबर है? हाँ खबर तो है। तो फिर इंतजार किसका, बताइए ना। लाल हुसैन शाह ने इस शहर में दूसरी शादी की हुई है। किससे? और उस औरत का एक दावेदार पैदा हो गया है और ये खबर अखबार वालों को मिल गई है। तो गोया आपके हाथ स्कैंडल आ गया है। यही समझ लें। वे क्या इरादे हैं कमाल साहब?
मेरा मतलब है कोई सौदा तय करना चाहते हैं या कोई फायदा उठाना चाहते हैं? नहीं नहीं, फायदा मैं उठाना नहीं चाहता हूँ, मैं इस खबर को छापना चाहता हूँ। तो छापे, जरूर छापे, मगर जरा एहतियात से। ये तो लाल हुसैन शापे मुनस्सिर है कि वो क्या करती है। अरे कमाल साहब, आप समझदार आदमी हैं, बहुत तजुर्बेकार साथी हैं, मगर फिर भी मेरा मशवरा यही है कि बड़ा सोच के देखते जाए, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। आइए कमाल साहब। जी जी, सोचा अब आपका दीदार कर लूं। अरे आए ना, बैठे तो सही। एक कबूतरी पकड़ी है, उसके गले में आपके नाम का लॉकेट है और उस लॉकेट में एक कहानी। अरे आप खुल के बात करें ना, बैठे तो सही। करता हूँ, जरा हौसले से सुने। वाह वाह वाह। हाँ, तो इसका क्या बोलता है? बोलना क्या है सेठ साहब, मोल तो कुछ ज्यादा नहीं है, पर क्या, वैसे भी तो हम बहुत गुणी लोग हैं, फनकार लोग हैं। और जानते हैं सेठ साहब, आप फिल्म लैंड के आदमी हैं। हाँ। तो फिर इसको इज्जत की जगह बिठा दो ना। आओ बीवी जी। इसका नाम मीरुन्निसा है सेठ साहब। आओ चले, घबराओ नहीं, आओ चले, आओ। आओ जी आओ। हाँ तो कमाल हुसैन, तुम फिर मेरे बेटे के बारे में कोई खबर लाए हो? नहीं शादी, इस दफा तो खबर आपके मुताल्लिक है। अच्छा, जिसकी मुझे खबर नहीं है वो खबर क्या होगी? वो कोई अफवाह ही होगी। इसका फैसला तो आप ही करेंगे कि खबर है कि अफवाह है, झूठ है कि सच है। वैसे कमाल हुसैन, लग रहा है तुम्हारी अखबार का आजकल गुजारा सिर्फ स्कैंडल्स पे है। खैर आप कुछ भी कहें, आपके जो खबर हमें मिली है वो आपकी जाती जिंदगी से मुताल्लिक है। अच्छा, हमें भी दिखाओ जरा। ये क्या बकवास है कमाल हुसैन, तुम इस तरह की सहाफत करने लगे हो? बड़े आदमियों के मुताल्लिक कोई खबर झूठी नहीं होती शाहजी। अच्छा, तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं शाहजी, मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आया हूं कि ये खबर किसी और अखबार को भी मिल सकती है। ये लो अपना चीथड़ा और छापो जाकर इसका और बेचो अखबार, अपना अखबार। शाहजी, मैं ये खबर छापने के लिए नहीं लाया था, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए तुम इसे डस्टबिन में भी फेंक सकते थे। मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूं कि लोग आपके मुताल्लिक क्या कुछ कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम इस तरह से बदनाम करके अपने बेटे का बदला मुझसे लेना चाहते हो? वो क्या नाम है उसका, वो हाँ दिलबर खुद आया था मेरे पास, बड़े बड़े दावे कर रहा था, बल्कि कुछ सबूत भी। जाओ सबूत जाकर छाप लो। तुम्हें घटिया और बाजारी आदमी को मेरे मुकाबले पर लाना चाहते हो तो ले आओ, लेकिन यू प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। ओके। आओ आओ, अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो। आओ 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 दिलबर आओ, लेकिन ठहरो, पहले मुझे दहलीज पे सरसों का तेल डालकर शगन कर लेने दो, फिर इसे अंदर लाना। अरे पहले मेहमान को अंदर तो आने दो, फिर अपना चाव भी पूरा कर लेना। इधर आ।
अरे वाह, ये तो हीरा है, हीरा। तुझे कहां से मिल गई रे? एक मिनट अमीरुन्निसा, ये है खानम। अब तुझे यहाँ ही रहना पड़ेगा, कोई खतरे की बात नहीं। खानम तुझे यहाँ ऐसा रखेगी जैसे अंगूठी में नगीना। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं। अब बैठ मेरे पास, बैठ जा। कहाँ की रहने वाली है? हम राजशाही का हूँ। राजशाही की? फिर तो यहाँ तेरा राज भी होगा और शाही भी। हमको क्या करना होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। तू देखना, 2 ही दिन में मैं तुझे शहजादी बना दूंगी। हमको पैसा कितना मिलेगा? अब बहुत पैसा मिलेगा। जितना तू बोलेगी उतना ही मिलेगा। चल तू अब जा, बच्ची थक गई, उसे आराम कर। अच्छा। आप इस वक्त? क्यों, मेरा इस वक्त आना अजीब लगा है तुम्हें? नहीं शाह साहब, मैं तो आपको याद कर रही थी, तन्हाई महसूस हो रही थी। क्यों, हुसैन बख्श नहीं है क्या यहाँ? और बेटा कहाँ है? वो तो है, मगर जी चाह रहा था आप पास हो। ये हुसैन बख्श है कहाँ? जाना है। नहीं, देखिए बाबा जानी आए हैं, आदाब कीजिए। क्या बात है हुसैन बख्श? शाह साहब जिद कर रहे हैं, कहते हैं बाजार जाना है, आइसक्रीम खानी है। हाँ तो ले जाओ ना, जिद पूरी करो। आइए। हुसैन बख्श के बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता ये। फिर क्या होगा जब मैं हुसैन बख्श को यहाँ से ले जाऊंगा? क्यों, आप इसे क्यों ले जाएंगे? उसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। क्या मतलब मुनासिब नहीं है? क्या बात है? दिलबर ने स्कैंडल बना दिया और अखबार वालों को दे दिया। शाहसाई, आप अंगारों से मेरे जिस्म को ताक दें, ये तो मत ना लगाएं। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। आप लोगों से डरते हैं? हाँ, जैसे लोगों को लोगों से डरना चाहिए। शादी में 8 साल की थी जब मैं उसके पास आई। उसने मुझे भाव स्वभाव ताल तान सिखाई। मैंने कहा ना कि मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। वैसे मैं तुम्हारे लिए किसी दाई का इंतजाम कर देता हूँ। मैंने आपकी इज्जत में बना ली। मुझे क्या पता था मेरी मट्टी ही मनों से। चाचड़, बाबा मेरा ख्याल कहता है कि सिंगार को गोठ में छोड़ना चाहिए। हाँ सही, औरत और बच्चा किसी भी वक्त हमारी कमजोरी बन सकता है। हाँ सिंगार, तूने सुना हम क्या कह रहे हैं? सही, बच्चे को लेकर अकेली कहाँ जाऊंगी? आप हमारे साथ चलें। मैं कैसे जा सकता हूँ? और अभी ये बात राज में रहनी है। किस किस का मुंह बंद करूंगी? क्या कहूंगी किसका बच्चा है ये? अच्छा, अगर तू गोठ में जाकर मेरा नाम बतलाएगी तो लोग मान लेंगे क्या? कुछ तो बताना होगा ही ना, वरना गोठ वाले मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। कैसे मार देंगी? खामखा करती है। कह देना गोठ वालों से कि इसका बाप कोई है, शहर में कमाने गया है। सही सही, अपने बेटे को अपना नाम तो दे दो। पापा, अभी इसका वक्त नहीं आया है। बच्चन तुझे गोठ में छोड़ाएगा, खर्चा पानी तुझे मिलता रहेगा। बच्चन। जी सर। बाबा बीबी को गोठ छोड़कर आओ। हाँ बाबा। बच्चन, गोठ में रात को दाखिल होना चाहिए। बाबा तैयारी करो, रास्ता बड़ा लंबा है बाबा। मम्मी, हुसैन बख्श कहे, हुसैन बख्श को बुलाएं। आ जाएगा जानी, काम गया है, आ जाएगा। आ गया। तुम चलो अंदर। शाबाश। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तेरी तो आज मैं बूटियां नोच के गिद्धों को खिला दूंगी। अरे, लगता है चंदा रानी आज हमसे नाराज है। अपनी खानम को जाके कह, चंदा रानी
उसी के पास है तेरा सब कुछ। अरे उसी ने तो भेजा है मुझे, बात को समझती क्यों नहीं तुम गुलबहार? अच्छा, तो ये सारा जाल वो बिछा रही है? ना 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 ना, जाल ना कहो, सेज कहो, फूलों की सेज। शाहजी के कुत्ते तेरी बू सूंघते फिर रहे हैं। तूने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया दिलबर, अब देखना। अरे अरे, अभी तो दिलबर का पहला तीर निशाने पर बैठा है। तुम्हारा वफादार तबलची हुसैन बश्क निकला है, अब देखना ये है कि तुम यहाँ से कब निकलती हो। खानुम जो चाहती है ना वो कभी भी नहीं होगा। जा कह दो उस चुड़ैल को। ठीक है, मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें खबरदार करूं। वैसे एक बात और भी कहूंगा कि इज्जत के साथ तुम मेरे साथ निकल जाओ। खानुम के पालतू, निकल जाओ यहाँ से। आराम से, आराम से। शाहजी आप? हाँ बाबा, उसको मिलने के लिए आया हूँ और कुछ चीजें लाया हूँ इसके लिए। शाहजी, इसे किसी शय की नहीं, आपकी जरूरत है। हाँ ठीक है, मैं मिलने आता रहूंगा इसको। बाप होकर रात को छुप छुप कर आएंगे तो बड़े होकर कैसे पहचानेगा? ओ बाबा, कुछ अरसे की बात है, सब ठीक हो जाएगा। बोलने लगेगा तो पूछेगा मेरा बाबा कौन है? बड़ी देर है इस बात में, उस वक्त तक जो होना होगा वो हो जाएगा। साईं, हमें जायदाद नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, बस आपके नाम की इज्जत चाहिए। मिल जाएगी बाबा, मिल जाएगी, वो भी मिल जाएगी। सिंगार, काला टीका लगाया कर बाबा। किसकी नजर लगेगी? इसे देखता कौन है? ना सिंगार, वाजे वाजे बाबा, अपनी नजर भी लग जाती है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रात के रात तो रुक जाते। ना बाबा, वो सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे नहर वाले जंगल में। अच्छा मैं चलता हूँ। फिर कब आओगे? कोई तो जीने की आस दे जाते। हाँ हाँ ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। कोसा दूध पीते जाइए। ओ बाबा, जल्दी है, फिर आऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात है शाह साहब, मैं काफी ट्राई करता रहा, लगता है आपका फोन खराब है। जी हाँ, मेरे तीनों टेलीफोन खराब हैं, बल्कि करवाए गए हैं। अरे नहीं शाह साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो खुद सरकारी अफसर हैं, आप क्यों मानेंगे? नहीं शाह साहब, ये मेरे मानने ना मानने की बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि मैं आपको ये बताने आया था कि शाह साहब, अब मामला बहुत सीरियस हो गया है और मेरी नौकरी को भी खतरा हो गया। अच्छा, आपकी नौकरी को क्यों खतरा हो गया? शाह साहब, ख्वाब से रिश्तेदारी जो ठहरी है, जानिया शाह जो कुछ करेगा जाहिर है कि उसका असर मुझ पर पड़ेगा। अच्छा ये तो बताएं कि क्या क्या जुर्म उसके खाते में डाले आपने? नहीं शाह साहब, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जानिया शाह अपने लिए खुद कुआं खोद रहा है। बाबर साहब, मुसीबत यह है कि पुलिस मुलजिम को फरार करवाती है ताकि दुनिया जहान के केसेस उसके सर पे डाले जा सके और उनका काम आसान हो जाए। नहीं शाह साहब, अब ऐसी भी अंधेर नगरी नहीं है। देखिए शाह साहब, आपको शायद अंदाजा नहीं है। आपको पता है कि अब क्या हुआ है? क्या हुआ है? उसने बगावत कर दी है। शाह साहब, वो दहशतगर्दी फैला रहा है, खतरनाक डाकुओं की सरपरस्ती कर रहा है। नहीं,
ये गलत है, झूठ है। बाबर साहब, आप लोग भी कागजों पर डाकुओं को तैयार करते हैं, उसके बाद उसकी तशहीर करते हैं ताकि अवाम को खौफजदा किया जा सके और आपकी कोई गलती न पकड़ी जाए। शाह साहब, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, अब मेरी पुश्त बुराई करने वाला कोई भी नहीं है। शाह साहब, आजकल आप तो सियासत से बाहर हैं, तो मुझ पर हाथ डालना बहुत आसान हो गया। तो अपनी हिफाजत खुद करना सीखें। शुरू तो मैं किसी न किसी तरह से कर ही लूंगा, लेकिन शाह साहब मैं आपको इतना बता दूं कि हुकूमत जानिया शाह पे कोई ना कोई इनाम रखने वाली है। आप जीतना चाह रहे हैं। ठीक है शाह साहब, रिश्तेदारी निभाने का ताना दे रहे हैं या मेरी वफादारियों पे शक कर रहे हैं? देखिए शाह साहब, मैं आपको इतनी अहम और ऑफिशियल बातें आन के बता देता हूँ बगैर किसी रिजर्वेशन के, और आप मेरे लिए फिर भी ऐसे सोच रहे हैं। हाँ, इसलिए कि ये सारी बातें झूठ हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, उसने अलबत्ता पनाह जरूर ली हुई है। शाह साहब, कातिल होना कोई मामूली जुर्म है? कोई मामूली जुर्म है? सिर्फ इस एक बात पर हुकूमत उसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने का ऑर्डर कर सकती है। हाँ, तो करें आप, किसने रोका है? आप हम भी तो देखें। सॉरी शाह साहब, ऐसा हो जाएगा और गालिबन जल्दी हो जाएगा। एंड आई विल बी वेरी सॉरी। मैं इजाज़त चाहूँ। खुदा हाफिज़। कौन है? अरे कौन है बाबा, किस लिए आए हो? बाबा, ये बच्चा किसका है? कौन है इसका बाप? अरे तुम लोगों को इससे क्या मतलब? ये शरीफों का गोट है, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। अरे तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। सिंगार बेटी की अल्लाह के फजल से शादी हुई थी। शादी हुई थी? कौन सी शादी? कैसी शादी? किसने देखी बारात? चुपचाप हुई थी। अच्छा बाबा, इसके बाप का नाम तो बताओ। इसके बाप का नाम नहीं बता सकते। कौन हो पूछने वाले? बाप का नाम नहीं बता सकते तो फिर गोट छोड़ दो। छोड़ देंगे गोट। क्या रखा है इस गोट में? हाँ हाँ, छोड़ दो गोट, ये शरीफों की बस्ती है। खबरदार जो तुमने किसी पे इल्जाम लगाया, इसका बाप तुम सबको भून के रख देगा। अरे बाबा, डरने के बजाय उल्टा हम लोग को डरा रही है। अरे निकलो बाबा इधर से। निकलो बाबा, चलो निकलो, हम लोग को डरा रहा है, हम लोग को तड़ी दे रहा है ऊपर से। समझता क्या है अपने आप को? नहीं कमाल साहब, ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी है। आपको अंदाजा है कि ऐसी खबरों से मुझ पर जद पड़ रही है? नहीं नहीं, बाप बेफिक्र रहिए, आप पे हर्फ नहीं आने देंगे। कमाल साहब, ये सब क्या है? जाने के बाद आप मेरे किरदार खुशी पर तुल गए हैं। शादी सभी अखबारात ये राय है, लेकिन इसका आगाज आपने किया है और मुझे अब ये भी पता चल गया है कि ये किसके कहने पे किया है। शाह साहब, मैं इसीलिए यहाँ खुद आया हूं कि कमाल साहब को समझा सकूं। आप इनको क्या समझाएंगे? आपके कहने पर तो ये सब कुछ हो रहा है। प्लीज शाह साहब, आपकी बातें जो है ना वो मजीद शूक पैदा करेंगी। मेरी रिश्तेदारी है आपके साथ, इसलिए मैं मजीद कुछ नहीं बोल सकता। मैं आपसे मुत्तफिक हूं। मफादात की जंग में सारे रिश्ते खोटे पड़ जाते हैं। शाह साहब प्लीज आप बैठे तो सही, मैं आपको बताता हूं प्लीज। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास सबूत क्या है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें जानिया मुलविस है। देखिए शाह साहब, बात सुनिए, ना सिर्फ हमारा अखबार बल्कि दीगर अखबारात की भी यही राय है। ये नीली पीली सुर्खियां और जो लहजा आप इस्तेमाल करते हैं वो दूसरों के हुकूक का मजाक ही उड़ाना होता है।
आई एम सॉरी लाल हुसैन शाह साहब, अगर दीवार का लिखा आप नहीं पढ़ना चाहते तो मैं क्या कर सकता। कमाल हुसैन साहब, इस तरह की सनसनीखेज सहाफत हमारे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। आप इस आग को हवा ना दें, मैं आपको बता रहा हूँ।